हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं पीटी 365 जो कि हमारी इन्वायरमेंट की है। तो काफ़ी टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जितने भी इंपॉर्टेंट फ्लोरा एंड फौना न्यूज़ में थे उसे हम लोग कवर करेंगे। इट मीन्स कि जितने भी फ्लावर, जितने भी स्पेसिस, चाहे वो एनिमल हो, बर्ड्स हो या फिर कोई और इंसेक्ट्स वगैरह भी हो, तो उन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन तो ज़रूर फंसता है, चाहे वो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है यूपीएससी के द्वारा या फिर इनडायरेक्टली वे में वो ज़रूर पूछते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आप लोग का। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले लास्ट लेसन में जो मैं क्वेश्चन पूछी थी उसके आंसर बता देती हूँ और फिर आज के लिए आपके पास कुछ फ्रेश क्वेश्चन है जिसको आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था कि विथ रेफरेंस टू इंडिया की डेजर्ट नेशनल पार्क इसमें से कौन सी करेक्ट है। तो ये 2020 के यूपीएससी में क्वेश्चन था। फर्स्ट है कि ये 2 डिस्ट्रिक्ट में आपका स्प्रेड है। सेकंड है कि देयर इज़ नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क। थर्ड है कि इट इज़ वन ऑफ द नेचुरल हैबिटाट ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट में हम लोग आते हैं। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे आपका नेशनल पार्क पूछा जा रहा है। तो नेशनल पार्क में आप देखो कोई भी नेचुरल ह्यूमन हैबिटेशंस जो है पार्क के अंदर नहीं होता है। सो दिस इज़ करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हम लोग एक ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं। थर्ड अगर हम लोग देखें तो ये वन ऑफ द नेचुरल हैबिटाट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, क्योंकि ये जो आपको नेशनल पार्क देखने को मिलेगा ये राजस्थान में है। तो थर्ड ऑप्शन इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो हमारा यहाँ पे एक ऑप्शन और यहाँ पे स्प्रेड हो जाता है। अब देखिए ये बात आपका डिफ़िकल्ट करने के लिए क्वेश्चन दे देता है कि यहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट में ये आपका स्प्रेड है। जो इंडिया की डेजर्ट नेशनल पार्क है ये राजस्थान के आपको जिले में देखने को मिलेगा। तो ये भी यहाँ पे करेक्ट है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। फाइन। अब यहाँ पे नेक्स्ट पूछी थी कि क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट कौन कौन से हैं और टाइगर रिजर्व से कौन सा टाइगर रिजर्व से जहाँ पे क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट है जो कि लार्जेस्ट एरिया को लेकर। तो यहाँ पे देखिए क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट तो सुंदरवन भी है, कॉर्बेट भी है, रैंथमबोर भी है, नागार्जुन सागर भी है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग लार्जेस्ट एरिया के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो रैंथमबोर है, ठीक है, वो तो लार्जेस्ट एरिया आपको देखने को मिलेगा। एक बार आप लोग देख लीजिए। लेकिन करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका सी है, जो कि नागार्जुन सागर है, श्रीसेलम है। तो यहाँ पे देखिए सुंदरबन जिसमें क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट है, लेकिन इसका एरिया कितना है तो 1600 स्क्वायर किलोमीटर है। वहीं अगर नागार्जुन श्रीसेलम की बात करें तो यहाँ पे आप देखो 3721 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर सुंदरबन क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट स्मॉलर है नागार्जुन सागर से, तो फिर आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ पे नागार्जुन सागर ही होगा। तो रैंथमबोर में भी आपको टाइगर देखने को मिलेंगे, जिम कॉर्बेट में भी टाइगर देखने को मिलते हैं, बट द करेक्ट आंसर क्योंकि लार्जेस्ट एरिया पूछा गया है तो इट इज़ नागार्जुन श्रीसेलम। अब आइए नेक्स्ट, आज के लिए यहाँ पे क्वेश्चन है 2012 का पूछा गया। अब देखिए लास्ट लेसन में हम लोग देखे थे जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व है, लेकिन डेफिनेशन भी हम लोग देखे थे कि किसे हम लोग नेशनल पार्क कहते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया होता है किसी भी एरिया को नेशनल पार्क डिक्लेयर करने के लिए, बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए यूपीएससी में भी बहुत प्यारी प्यारी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछी गई है कि इनमें से कौन सा फॉलोइंग कैटेगरीज है प्रोटेक्टेड एरिया का जिसमें कि लोकल पीपल्स को अलाउ नहीं किया जा सकता है कि वो बायोमास का कलेक्ट करे और यूज़ करे। क्या ये बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, या फिर वेटलैंड है जो कि रामसर कन्वेंशन के अंदर डिक्लेयर किया गया, या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो कहाँ है जहाँ पे लोग जो है उनको अलाउ ही नहीं है कि वो कलेक्ट करे और यूज़ करे बायोमास को। तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, फिर हम लोग नेक्स्ट जब लेसन देखेंगे तो उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ये भी आपका प्रीवियस ईयर में ही प्रीलिम्स से पूछा गया है। गंगा की जो रिवर डॉल्फिन है उसके बारे में, अदर देन पोचिंग, इसमें से क्या पॉसिबल रीज़न है जिसके कारण हम लोग देख रहे हैं कि पॉपुलेशन जो रिवर डॉल्फिन का है, गैंगेस रिवर डॉल्फिन, इसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। तो फर्स्ट है कि डैम और बैरेज का जो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है उसकी वजह से। सेकंड है कि जो क्रोकोडाइल का पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है उसकी वजह से। थर्ड है कि टैप्ड किया जा रहा है, यानी कि आप देखो कि फिशिंग नेट में जो है गलती से ये टैप्ड हो जा रहे हैं, या फिर सिंथेटिक फर्टिलाइज़र का यूज़ से, या फिर अदर एग्रीकल्चर केमिकल से जो कि क्रॉप फील्ड में है और ये रिवर के साथ जो है वो बहकर आपका यहाँ ओशन में आ जाता है या सी में आ जाता है। तो यहाँ पे कौन सी करेक्ट ऑप्शन है ये आपको बतानी है। तो ये सारे ऑप्शन है, ये देख लीजिए। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर मैं नेक्स्ट लेसन में बताऊंगी। अभी हम लोग लेसन की तरफ चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग टेरेस्ट्रियल स्पेसीज से, यानी कि जो भी लैंड में रहने वाले जितनी स्पेसीज है उससे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला है ब्लैक पैंथर। तो रिसेंटली ब्लैक पैंथर जो कि कहाँ देखने को मिला तो काबिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। अब ये ध्यान रखनी है कि काबिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ की है, तो ये है हमारा कर्नाटक में काबिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। साथ ही आप देखो कि ये आपका कर्नाटक में जो है अंसी दंदेली सेंचुरी है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु है, और टाडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में है। इन सारे एरिया में ब्लैक पैंथर्स पाए जाते हैं, बट अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये काबिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी देखा गया है। फीचर क्या होते हैं ब्लैक पैंथर की बात करें तो ये लार्ज
फेलिन्स होते हैं, यानी कि जो फैमिली ऑफ कैट है जितने भी आपको देखने को मिलेंगे ये इसमें से सबसे बड़े होते हैं। और यहाँ पे कोट ऑफ ब्लैक होता है, ब्लैक फर देखने को मिलेगा। और ब्लैक स्पॉट जो है वो लार्ज कंसंट्रेशन का होगा। जैसे हम लोग देखे थे एक लेसन में कि लेपर्ड, चीता, इन सब में क्या डिफरेंस है, तो एक बार फिर देख लीजिए। तो ये फिगर आप लोग को याद होगा जिसमें यहाँ पे मेन डिफरेंस था कि चीता, लेपर्ड और जगुआर। अब आप ब्लैक पैंथर के बीच में भी यहाँ पे डिफरेंस समझ जाएंगे। चीता होते हैं जिसमें कि आप देखो कि सॉलिड से ब्लैक स्पॉट होते हैं, जैसे कि आपको बॉडी में देखने को मिलेंगे इस तरीके का, ये बस ब्लैक स्पॉट होते हैं, तो ये आप समझ सकते हो कि ये चीता है। लेपर्ड में क्या होता है कि यही ब्लैक स्पॉट होते हैं, लेकिन यहाँ पे स्मॉल पैक्ड होते हैं। ये जो ब्लैक स्पॉट है ना, यहाँ पे आप देखो कि जो यहाँ पे पैक्ड रोसेट्स है, इसको रोसेट कहते हैं, तो ये छोटे छोटे हैं। और यही जब रोसेट्स बड़े बड़े हो जाते हैं और बहुत खूबसूरत तरीके का, तो इसे हम लोग जगुआर कहते हैं। सो इट इज़ मोर डेंजरस, ठीक है, ये आप लोग देख लिए। यानी कि लेपर्ड और जगुआर में मेन डिफरेंस है उनके रोसेट का, यहाँ पे छोटे छोटे रोसेट होते हैं और यहाँ पे बड़े बड़े। लेकिन वही चीज़ है ब्लैक पैंथर, आप देखोगे तो ये चीता ही जैसा होते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्लैक फर होंगे और साथ ही साथ उसमें ब्लैक स्पॉट होंगे। ओके, तो ये डिफरेंस है मेनली। ओके, तो ये बातें हैं इनकी। अब आते हैं नेक्स्ट, साल फॉरेस्ट टॉर्टॉइस या फिर इलोंगेटेड टॉर्टॉइस। तो देखिए ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है ईस्टर्न और नॉर्दर्न इंडिया में और साउथ ईस्ट एशिया में। इनका IUCN रेड लिस्ट क्या है, तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। जितने भी स्पीसीज क्रिटिकली इंडेंजर्ड है उसमें आप स्टार मार्क लगा लो, क्योंकि क्वेश्चन उसी से बनते हैं। तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, यानी कि इनकी जो स्पीसीज़ है वो 200-250 से भी कम है। साथ ही आप देखो कि इनके प्रॉब्लम क्या है कि खाने के लिए इनको बहुत ज़्यादा हंट किया जाता है, टॉर्टोइस को खाया जाता है। साथ ही इसको कलेक्ट किया जाता है लोकल यूज़ के लिए भी। आज के डेट में तो आप देखते हो कि टर्टल, टॉर्टोइस ये सब को जो है घर पे भी रखा जाता है। काफ़ी ज़्यादा ऐसा भी माना जा रहा है कि ये काफ़ी लकी होते हैं। तो इस तरीके से डेकोरेटिव मास्क में भी इसका यूज़ होता है, इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रेड भी इसका किया जाता है, तो इसलिए ये सारे थ्रेड्स हैं इनके लिए। उसके बाद आते हैं इंडियन पंगोलिन। तो इंडियन पंगोलिन ये आप देखो उड़ीसा के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनके द्वारा यहाँ पे कहा गया है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको मॉनिटर किया जा रहा है, जिससे कि जो पेंगोलिन पोचिंग और ट्रेडिंग है उसको चेक किया जा रहा है कि जितने भी पेंगोलिन है उनको किस तरीके से पकड़ा जा रहा है, उनका कैसा व्यापार हो रहा है, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रहा है। देखिए पेंगोलिन्स जो है टूथलेस है, दांत होता नहीं है, नॉक्टर्नल है, यानी कि रात में ये एक्टिव होते हैं। और साथ ही ये जीते किसमें, बरों में जीते हैं और फीड मेनली ऑन एंड्स और टर्माइट्स। जितने भी दीमक वगैरह होते हैं और जो चींटियाँ वगैरह होती है उनको ये खाते हैं। ये 8 स्पीसीज होते हैं पंगोलिन्स के, जो कि आपको देखने को मिलेगा कि चाइनीज़, सुंडा, फिलीपींस, इंडियन पंगोलिन और 4 अफ्रीकन स्पीसीज़ है। यानी कि इंडिया के अलावा आपको और भी कंट्रीज़ में देखने को मिलेगा। बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका में आपको देखने को मिलेगा। हंटिंग क्या है, ऑलमोस्ट सारे थ्रेट क्या है, तो ऑलमोस्ट आपको सारे स्पीसीज़ की जो थ्रेट है ना वो आपको सेम देखने को मिलेगा। हंटिंग, पोचिंग है लोकल कंजप्शंस के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड है, इनकी मीट का काफ़ी इंपॉर्टेंस है, तो इसलिए इस तरीके का थ्रेट है। मेनली अगर देखिए तो इंडियन पंगोलिन और जो चाइनीज़ पंगोलिन है ना ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, यानी कि इनकी जो जनसंख्या है वो बहुत कम हो चुकी है और इनको काफ़ी स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाता है जो कि शेड्यूल 1 में है और पार्ट 1 में है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। तो ये भी चीज़ें ध्यान रखनी है, इंडियन पेंगोलिन और चाइनीज़ पेंगोलिन। IUCN का स्टेटस क्या है, तो इंडेंजर्ड कहा जा रहा है, बट इंडेंजर्ड आपका जो है ना इंडियन पंगोलिन के लिए कहा जा रहा है, बट यहाँ पे बताया गया इंडियन पंगोलिन तो आपका इंडेंजर्ड है ही, चाइनीज़ पंगोलिन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। फाइन, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। आते हैं कराकल। तो कराकल क्या है, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के द्वारा कराकल को यहाँ पे क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के लिस्ट में रखा गया है, तो ये सेकंड वन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आप देखो कि कंजर्वेशन एफर्ट्स लाया गया है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के थ्रू, जो कि है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटाट। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, यानी कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो है दोनों मिलकर फंड यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे और मिलकर जो है यहाँ पे वाइल्ड लाइफ हैबिटाट को डेवलप करेंगे। साथ ही अगर देखें तो 22 यहाँ पे वाइल्ड लाइफ स्पीसीज़ है जो कि रिकवरी प्रोग्राम के अंदर है और सब क्रिटिकली यहाँ पे इंडेंजर्ड है। लेकिन अगर हम लोग देखें कराकल जो है मीडियम साइज़ वाइल्ड कैट है, ये भी बिल्ली जैसी है, तो मीडियम साइज़ है और कहाँ पाए जाते हैं, तो कुछ पार्ट ऑफ राजस्थान और गुजरात में। IUCN स्टेटस क्या है, तो लिस्ट कंसर्न है, तो क्योंकि इनके लार्ज नंबर जो है वो अफ्रीका में है इसलिए ये लिस्ट कंसर्न है। अगर इंडिया में ख़त्म भी हो जाते तो अफ्रीका में है, तो इसलिए भी इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी मेनली क्या था कि यहाँ पे जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड इंडिया में है, तो इसलिए इसको जो है अपना इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। कराई केमल, तो कराई कैमल के ऊपर जो है ऑलरेडी UPSC में क्वेश्चन पूछे गए। ये यूनिक ब्रीड है कैमल का, जो कि सिर्फ कहाँ पाया जाता है, तो गुजरात में। तो जो
सिर्फ और सिर्फ कहीं एक स्पेसिफिक लोकेशन में ही पाए जाते हैं, तो वैसे स्पेसीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कराई कैमल है और इनका एक स्पेशल एबिलिटी है कि वो ड्राई लैंड में भी और सी में भी, दोनों में ये सर्वाइव कर सकते हैं और इवन वो सी वाटर में स्विम भी कर सकते हैं 3 किलोमीटर तक, ठीक है। और ये वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड चॉइस है ग्रेजियर्स का, वो भी एरिड कोस्टल रीजन ऑफ कच्छ में। कराई आप देखो कि एक सेपरेट ब्रीड यहाँ पे रिकॉग्नाइज़ किया गया था 2015 में, वो भी यहाँ पे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा। इसका IUCN का रेड लिस्ट तो नहीं दिया है, बट कोई नहीं, चलिए। गौर है, इंडियन बिसॉन है। फर्स्ट पॉपुलेशन एस्टिमेट किया जा रहा है कि यहाँ पे इंडियन गौर का वो नीलगिरी फॉरेस्ट डिवीजन में है और साथ ही साथ इसकी जो है IUCN की स्टेटस क्या है, वल्नरेबल है। गौर वर्ल्ड का लार्जेस्ट और टॉलेस्ट बोवाइन है, ठीक है, और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ही ये नेटिव है, ये यहीं पे मिलते हैं। और बस इतनी चीज़ें याद रखिए। डोले है यानी कि एसेटिक वाइल्ड डॉग है ये, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जिसमें कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ यहाँ पे इंडेंजर्ड डॉले देखने को मिलेगा। डोल्स, ये डॉली या डोल्स भी कह सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये एपेक्स प्रेडेटर में, यानी कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम में एपेक्स प्रेडेटर में ये काफ़ी अच्छा खासा रोल प्ले करते हैं। डोल जो आप देखोगे ये वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटाट टाइप्स में ये पाए जाते हैं, जैसे डेसिडियस वेजिटेशन में भी, एवरग्रीन फॉरेस्ट में भी, अल्पाइन स्टेप में भी ये पाए जाते हैं। हाईएस्ट नंबर अगर आप डोल का देखोगे तो इंडिया में ही है, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा नंबर पे है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और IUCN की स्टेटस जो है ये इंडेंजर्ड है। नेक्स्ट कमिंग टू हिमालयन ब्राउन बियर, तो एक रिसेंट स्टडी के द्वारा ये बताया गया है कि जो हिमालयन ब्राउन बियर है ना, ये प्रिडिक्ट किया गया है कि सिग्निफिकेंट रिडक्शन हो रही है इनके रहने के जगह में। और बायोलॉजिकल जो कॉरिडोर है, कॉरिडोर क्या होता है, इस तरीके से गलियारा होता है जिसमें जो भी एनिमल्स वगैरह है ना वो टहलते वगैरह, तो इनकी जो कॉरिडोर है वो आज की डेट में ख़त्म होते जा रही है, जिससे कि जितनी भी स्पेसीज है उनको टहलने का जगह नहीं मिल रहा है, रहने का घूमने का जगह नहीं मिल रहा है, तो इनकी हैबिटाट लॉस हो रही है। तो यही चीज़ें यहाँ पे हिमालयन ब्राउन बियर के बारे में बताया गया था। ये सबसे लार्जेस्ट कार्निवोर्स है हाईलैंड ऑफ हिमालय में। और अगर रेंज देखें तो इंडिया के अलावा आप देखो पाकिस्तान, नेपाल, तिब्बत में भी पाए जाते हैं। इंडिया में कहाँ ये प्रेजेंट है, तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमालयन ब्राउन बियर कहाँ के है, तो हिमाचल प्रदेश में है। और IUCN स्टेटस क्या है, तो इंडेंजर्ड है। फाइन। तो ये थोड़ा देखिए IUCN में आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि ऐसे UPSC उठकर किसी से भी सवाल नहीं पूछते। जिस स्पीसीज़ को क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा जाता है और जो कि सिर्फ हमारे इंडिया में किसी पार्ट में पाया जाता है, तो वैसे स्पीसीज़ इंपॉर्टेंट होते हैं, ओके। लेकिन हाँ, अब ऐसा भी नहीं है कि सबको इग्नोर कर दे, एक बार आप 2 बार रीड ज़रूर कर लो, क्या पता क्वेश्चन कैसे फंस जाए। पोलर बियर के बारे में बात करते हैं। रिसेंट स्टडी में ये पाया गया है कि जो पोलर बियर है ना, वो 2100 तक एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, यानी कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे अगर इसी तरीके से ग्रीन हाउस गैस होते रहा और ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस नहीं किया गया तो। क्योंकि ग्रीन हाउस गैस हो रहा है, बढ़ रहा है, उससे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहे, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहे हैं तो जितने भी आइस है, ग्लेशियर है, वो सब पिघल रहे हैं। तो पोलर बियर मेनली रहते कहाँ हैं, ये आइस क्यूब में रहते हैं, अपना ग्लेशियर में रहते हैं, तो इनका रहने का जगह ख़त्म हो जाएगा, तो फिर पोलर बियर रहेंगे कैसे, एग्जिस्ट कैसे करेंगे, तो यही चीज़ें बताई जा रही है। तो पोलर बियर जो है वो रिलाई करते हैं आर्कटिक सी में, और ये हंट मीन्स मिली ये सील को हंट करते हैं, और मिली ये इम्पैक्ट है, क्लाइमेट अगर क्राइसिस आ रहा है तो इसके इम्पैक्ट का ये सिंबल है। और IUCN के रेड लिस्ट में ये अभी वल्नरेबल है, ठीक है, अभी वल्नरेबल है, लेकिन ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है ना कि 2100 तक जो है ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो इतने जो है ये टेरेस्ट्रियल स्पीसीज़ के बारे में। अब आते हैं प्लांट स्पीसीज़ के बारे में। अब देखिए प्लांट स्पीसीज़ के नाम जो है ना बड़े अटपटे होते हैं, तो कुछ कुछ नाम की प्रोनाउंसिएशन मेरी बुरी हो जाएगी, तो जो मैं नहीं प्रोनाउंस कर पाऊँगी तो उसे आप लोग ज़रूर रीड आउट कर लेना, बाकी मुझे माफ़ कर देना अगर गलत हो गया तो। देखिए ये है पिनंगा। तो पिनंगा क्या है, एक रेयर पाल्म है जो कि साउथ अंडमान आइलैंड में है। अब देखिए ये एंडेमिक है, कहने का मतलब है कि ये सिर्फ साउथ अंडमान आइलैंड में ही पाए जाते हैं। तो अब ये इंपॉर्टेंट हो गया ना, ऐसे कुछ यूनिक चीज़ें ही UPSC पूछ सकती है, क्योंकि सारे याद करना तो हमारे बस की बात है नहीं। और ये प्लस ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड भी है। अब देख लीजिए ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। इसकी इंटायर पॉपुलेशन जो है वो नेचुरली सिर्फ आप देखो टाइनी एवरग्रीन फॉरेस्ट पॉकेट में ही देखने को मिलेगा। और यहाँ की माउंट हैरियट जो नेशनल पार्क है, यहाँ पे ये मिलते हैं पौधे। तो ये आपका 2-3 यहाँ पे आपका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। ये पिनंगा जो कि साउथ अंडमान आइलैंड में है। सेकंड वन इज़ की क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, एंड थर्ड वन इज़ की इसके इंटायर पॉपुलेशन कहाँ मिलते हैं, तो माउंट हैरियट नेशनल पार्क में। अब ऐसे भी पूछा जा सकता है कि माउंट हैरियट नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये भी आप बता सकते हो कि साउथ अंडमान आइलैंड में। तो किसी भी तरीके से पूछा जाए आपको बस रेडी रहना है। पाइप वॉट्स है, तो पाइप वॉट्स की बात करें, जो कि यहाँ पे अगाकार रिसर्च इंस्टीट्यूट के से जो साइंटिस्ट है, और ये इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो पुणे में है। इसके जो साइंटिस्ट है इनके द्वारा अभी रिसेंटली 2 न्यू स्पीसीज़ यहाँ पे पाया गया है, और कहाँ कहाँ, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में। साथ ही आप देखो
कि एक तो महाराष्ट्र के सिंधुगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, और साथ ही साथ अगर देखें तो कर्नाटक में है ये कुमटा में। पाइप वॉट्स की बात करें तो ये प्लांट ग्रुप है जो कि अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम में, और वो भी मानसून में। तो मानसून में इनकी लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाती है, तो ये भी याद रखना है कि डिपेंडेंट है। मोस्ट ऑफ दिस आर रिपोर्टेड फ्रॉम द वेस्टर्न घाट, कुछ वेस्टर्न घाट और कुछ ईस्टर्न हिमालय में मिलते हैं, लेकिन 70% ये सिर्फ हमारे कंट्री के एंडेमिक है, यानी कि मोर देन 50% ऑफ इनकी जो पॉपुलेशन है वो हमारे कंट्री में देखने को मिलेगा। सो इट इज़ अगेन एंडेमिक है, यानी कि हमारे कंट्री में इस तरीके के फ्लावर्स पौधे जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। और ये देखिए मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी इसमें होते हैं, एंटी कैंसरस होते हैं, एलर्जिक होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं हिमालयन ट्रिलियम। तो हिमालयन ट्रिलियम की बात करें तो इसको हम लोग नाग छतरी भी कहते हैं। कॉमन हर्ब्स है जो कि टेम्परेट और सब अल्पाइन जोन में रहते हैं हिमालय के। ये इंडिया के अलावा आप देखो भूटान, नेपाल, चाइना और अफगानिस्तान, पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं, और इंडिया में ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड में पाए जाते हैं। साथ ही साथ आप देखो ये ट्रेडेड कमर्शियल प्लांट है, यानी कि इसका व्यापार बहुत बड़े पैमाने पे होता है, क्योंकि इंडिया के अलावा ये काफ़ी देशों में मिलते हैं, इसलिए इस तरीके का जो है पौधे का व्यापार जो है बड़े पैमाने पे होता है। साथ ही आप देखो आज के डेट में क्या हो रहा है कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, लॉन्ग यहाँ पे जो है आपको लाइफ साइकिल देखने को मिलेगा, पुअर कैपेसिटी है फॉर सीड डिस्पर्सल का, ये मेन थ्रेट है इनका। अगर IUCN स्टेटस देखें तो ये इंडेंजर्ड है। नेक्स्ट आते हैं ब्रह्मा कमल फ्लावर। तो ये रिसेंटली आप देखो ब्रह्मा कमल जो है ये उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में ये आपका खिला है। तो देखिए ये फ्लावर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही अभी आप लोग देखोगे कि जो ग्लेशियर बर्स्ट हुए हैं, जो ग्लेशियर फ्लो हो रहे थे, तो ये भी आपका जो इंसिडेंस हुआ था वो चामोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। अब चामोली डिस्ट्रिक्ट में ऐसे जो कमल है वो भी ब्रह्मा कमल इसे कहते हैं, तो ये भी खिला है। तो एक साथ आप देखो कि एक रीजन कितने कारणों से वो आपका न्यूज़ में रहता है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्रह्मा कमल को यहाँ पे किंग ऑफ हिमालय फ्लावर्स भी कहते हैं, और ये उत्तराखंड का स्टेट फ्लावर भी है, तो इसको बिल्कुल स्टार मार्क कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ ओनली फ्लावर है जो कि आपका सनसेट के बाद ब्लूम होता है, और ब्लूम्स जस्ट वंस अ ईयर, एक साल में एक बार ही ये खिलता है, और सनसेट के बाद ही खिलता है। ब्रह्मा कमल की बात करें तो गॉड जो ब्रह्मा है उनके नाम पर ये पड़ा है, और गुड लक और प्रॉस्पेरिटी लेकर आता है ये फ्लावर्स। साथ ही आप देखो कि इसकी स्क्रिप्चर्स में भी इसकी मेंशन है, और काफ़ी होली श्राइन में भी इसको ऑफर किया जाता है, जैसे कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ, ये सारे जो है वहाँ की पिलग्रिमेज साइट्स हैं, और यहाँ पे जो है ये इस तरीके के ब्रह्म कमल जो है वो चढ़ाए जाते हैं। साथ ही आप देखो कि 2 घंटे लगते हैं इसको खिलने में, और 8 इंचेस के होते हैं डायमीटर में। साइंटिफिकली अगर हम लोग देखें तो इसका नाम आप लोग देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर सकती। और इसकी हाईली वैल्यूड आप देखो तो तिब्बतन मेडिसिन में है, आयुर्वेदिक में है, काफ़ी यहाँ पे हीलिंग प्रॉपर्टीज़ भी है इसमें, कि अगर कोई भी तरीके की घाव, डिजीज़ कुछ भी है तो हीलिंग प्रॉपर्टी है, और जैसे भी कट हो जाती है, कुछ भी कट फट जाते हैं तो उसमें ये हील कर सकते हैं। नेचुरल हैबिटाट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इसकी नेचुरल हैबिटाट काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो रही है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है, ह्यूमन इंक्रोचमेंट है, ओवर हार्वेस्टिंग है, तो ये सारे कुछ हमारे द्वारा इतना अच्छा काम किया जा रहा है ना, कि इस तरीके के हम लोग जो खूबसूरत तरीके के फ्लावर्स है वो कम होते जा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हो कि हमारे ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं जिसकी वजह से ये सारी जो फ्लावर्स है वो कम हो रहे हैं। तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ब्रह्मा कमल फ्लावर्स, ठीक है। और इससे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जगह इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं एक्वेटिक स्पेसीज़ के बारे में देख लेते हैं। घड़ियाल वन ऑफ द फेवरेट स्पेसीज़ ऑफ UPSC, तो प्लीज़ इसको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड भी है। तो देखते हो आप, इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। रिसेंटली 40 घड़ियाल जो है उसको घाघर रिवर में रिलीज़ किया गया है, यहाँ पे बैरक फॉरेस्ट डिवीज़न जो कि यूपी का है। तो घाघर एक मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है गंगा रिवर की, और ये कर्नाली रिवर से राइज होता है, जो कि हाई हिमालय है सदर्न तिब्बत का, तो ये भी याद रखना है। ये मेजोरिटी आप देखो चंबल रिवर में पाया जाता है, और फ्यू सैटेलाइट पॉपुलेशन से देखने को मिला है कि गिरवर रिवर में भी ये पाया जा रहा है। और कहाँ पे, तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको याद रखना है कि घड़ियाल कहाँ पाया जा रहा है, तो ये कतरनीघट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। रामगंगा रिवर है जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, और सोन रिवर है। तो रिवर भी आपको याद रखना है कि ये सारे स्पीसीज कौन से रिवर में आपके पाए जाते हैं, किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं डुगोंग। तो वर्ल्ड डुगोंग डे 2020 ये ऑब्जर्व किया गया था। इसका थीम है सेव डुगोंग सेव लाइवलीहुड। तो डुगोंग जिसे हम लोग सी गाओ भी कहते हैं, इसके ऊपर भी UPSC ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुकी है। ये वर्ल्ड का ओनली वेजिटेरियन मैमल्स मेरीन मैमल्स है, ठीक है। तो अब ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, इसलिए इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो भी आपके प्रीवियस ईयर जितने भी स्पेसिस के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए, ये आप लोग देख सकते हो कि जिसमें कुछ यूनिक बातें होती होगी उसी के ऊपर पूछा गया। अच्छा, अगर आप लोग चाहते हो
कि जितनी भी स्पीशीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में 10 साल 15 साल में, तो मैं अगर उसको डिस्कस कराऊँ तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आप इस तरीके की भी क्वेश्चन सीरीज़ चाहते हो, तो मैं नेक्स्ट लेसन में ज़रूर इसको लेकर आऊँगी। लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर कमेंट करोगे तभी मैं लेकर आऊँगी, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगते हैं और आप लोग उस तरीके का रिस्पॉन्ड नहीं करते हो, तो फिर मुझे लगता है कि मेरी मेहनत बर्बाद हो रही है। ठीक है, तो आप लोग भी पार्टिसिपेट करो, अगर आप लोग की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। क्योंकि ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, कि पढ़ने से ज़्यादा समझना ज़रूरी है कि टॉपिक से क्वेश्चन बनते कैसे हैं और यूपीएससी का कहाँ इंटरेस्टिंग फोकस एरिया कहाँ है उनका, ये सब कुछ समझना आपको ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो बताइएगा आप लोग अगर चाहोगे तो मैं नेक्स्ट लेसन में ज़रूर रिप्रेजेंट करूँगी। चलिए, डुगोंग की यहाँ पे जो IUCN स्टेटस है, इट इज़ वल्नरेबल। और थ्रेट क्या है, तो थ्रेट सबकी कॉमन एक ही होती है। एक तो इनका रहने का जगह ख़त्म किया जा रहा है, दूसरी यहाँ पे पॉपुलेशन है, तीसरी यहाँ पे फिशिंग एक्टिविटीज़ है इलीगल तरीके से, गलत तरीके से, और अनसस्टेनेबल हंटिंग वगैरह है, पोचिंग वगैरह हो रहा है। तो काफ़ी तरीके की ये जो है कॉमन आपको देखने को मिलेगा थ्रेट है, तो वही डुगोंग को भी है। इसको सी काउ बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हिल्सा फ़िश। तो आप लोग में से कौन कौन हिल्सा फ़िश खाते हैं ये बताइए। तो हिल्सा एक मैरीन फ़िश है जो कि अप स्ट्रीम माइग्रेट करती है और ब्रैकिश वाटर में आती है, नर्मदा एस्चुरी में। ये एक टाइप ऑफ ऑयली फ़िश है जो कि काफ़ी कॉमन है बंगाली और उड़िया क्विजीन में। वेस्ट बंगाल में अगर हम लोग देखें और आसाम के पार्ट में, तो इट हैज़ रिलीजियस वैल्यू भी। ठीक है, तो रिलीजियस वैल्यू भी है और ये ऑफ़र भी किया जाता है, कुछ भगवान को ये हिल्सा फ़िश वगैरह भी दिया जाता है। ये आप देखो कि कॉजवे कम वे वेयर बैरेज अक्रॉस रिवर नर्मदा है, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ पे माइग्रेशन के कारण इंटरफेयर हो रहा है ब्रीडिंग साइकिल इनकी। तो ब्रीडिंग साइकिल भी जो है इनकी, और जो इनका मीन्स इंटरफेयर भी आप देख रहे हो कि काफ़ी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। बट यहाँ पे आप देखो कि गुजरात में एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि है बादबूत प्रोजेक्ट। तो बादबूत प्रोजेक्ट है जो कि हिल्सा फ़िश को कंजर्व करने के लिए है। बट मेनली आपको हिल्सा फ़िश के बारे में ही कुछ कुछ पता होना चाहिए, जो कि बंगाली और उड़िया के क्विज़िन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिलीजियस वैल्यू भी है और काफ़ी गॉड को ये ऑफर भी किया जाता है। ठीक है, हम्पबैक्ड महाशीर की बात करें तो ये लार्ज फ्रेश वाटर फिश है और कावेरी रिवर बेसिन में ही ये पाया जाता है। तो देख लीजिए, फिर से अगेन आ गया एंडेमिक, जो कि कावेरी रिवर बेसिन में पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया ना, पूछा भी गया है यूपीएससी में। ठीक है, इसको हम लोग टाइगर ऑफ द वाटर भी कहते हैं। कावेरी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो ब्रह्मगिरी हिल जो कि वेस्टर्न घाट का है और कर्नाटक में, और ये आपका तमिलनाडु से होते हुए बे ऑफ बंगाल में डंप हो जाती है। थ्रेट अगेन ऑल द सेम और क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो आप देख लीजिए, सबसे पहली बात क्या होगी कि एंडेमिक है, सेकंड चीज़ क्या होगी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और थर्ड क्या है कि इसको टाइगर ऑफ द वाटर कहते हैं। सो टैग भी तो बहुत बड़ी मिली हुई है ना, इसलिए इस तरीके की स्पीसीज़ जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अदर क्रिटिकली इंडेंजर्ड एक्वेटिक स्पीसीज़ इंडिया में अगर हम लोग देखें तो गैंगेस शार्क है, पौंडीचेरी शार्क है और लार्ज टूथ शॉफिश है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश। तो ये रिसेंटली देखा गया है गल्फ ऑफ मन्नार में, और ये फर्स्ट टाइम है जब ये पर्टिकुलर स्पीसीज़ जो है जिंदा देखा गया है इंडियन वाटर में। तो अगेन इंपॉर्टेंट हो गया फ़िश, जिसको हम लोग स्कॉर्पियन फ़िश कहते हैं, क्योंकि इसकी स्पाइंस जो है ना वो उस तरीके की होती है। ठीक है, स्कॉर्पियन टाइप होती है, और ये अपने कलर को चेंज भी कर सकते हैं, ब्लेंड भी कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये इंडिया और साउथ पैसिफिक ओशन में देखने को मिलेगा, टेम्परेट वाटर में ये देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट आते हैं, ये कोकोलिथोफोर्स है। तो हम लोग जब विजन आइज की टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे थे तो उसमें आपको ये कोकोलिथोफोर्स देखने को मिला था। तो उस समय आप लोगों को डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, बट अब इसके बारे में आप यहाँ स्टडी कर लोगे तो फिर क्वेश्चंस आप लोग को आसानी से बनने लगेगा। तो अगर आप लोग भी विजन आइज की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग को ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा, उसमें आप लोग मेल कीजिए, आपकी जो भी इंक्वायरी है वो पूरा हो जाएगी, और कैसे आप लोग को वहाँ पे आप लोग को ज्वाइन करना है ये भी आप लोग को वहीं पे बताया जाएगा। सो कोकोलिथोफोर्स की बात करें तो ये सिंगल सेल्ड अलगी है जो कि अपर लेयर ऑफ वर्ल्ड के ओशन में अपर लेयर में ये पाए जाते हैं। तो कोकोलिथोफोर्स क्या है, तो ये अलगी है, पहले यही याद रखना है। कैल्सीफाई मेरिन पाइथोप्लैंकेटॉन से, जो कि यहाँ पे 40% जो ओपन ओशन कैल्शियम कार्बोनेट है वो यहाँ से फॉर्म होता है, और 20% जो ग्लोबल नेट मैरिन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो इन्हीं के कारण होती है, ये इसी अलगी के कारण होती है। आप देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर और ओशन से रिमूव करने में इसका काफ़ी ज़्यादा योगदान है। सो दैट्स वाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के डेट में तो हम लोग कुछ ऐसे ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं कि एटमॉस्फेयर से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर सके। ठीक है, और ओशन से भी, तो ये काफ़ी ज़्यादा कारगर है। तो आप ये देख सकते हैं यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे रिसेंट स्टडी में बताया गया है कि यहाँ पे जो अलगी इंक्रीज़ हो रहे हैं इसको डाइटॉम्स कह रहे हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट की कंसनट्रेशन अगर हम लोग सदर्न इंडियन ओशन में देखें तो ये डिक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे नॉक्टिलुका। तो ये ब्लूम्स है, यानी कि ये प्लांट है जो कि खिला है, नॉक्टिलुका, जो कि इसको हम लोग सी स्पार्कल भी कहते हैं।
और महाराष्ट्र के कोस्ट में, कर्नाटक के कोस्ट में ये देखने को मिलेगा। ये फ्री लिविंग है और मैरीन ट्विलिंग स्पीसीज़ है। इनके नाम बहुत खूबसूरत है जो आप देख सकते हो, ठीक है। साथ ही और कुछ तो इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं। अब आते हैं कुछ रोडेंट इंसेक्ट्स के बारे में। तो इंसेक्ट्स आर लेस इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, बट फिर भी देख लेते हैं हम लोग। तो कृष्ण पिकॉक है, इंडियन जिजिबल है और ऑरेंज यहाँ पे ऑकलीफ है। तो एक सिटीजन्स पोल यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है जो कि है कृष्ण पिकॉक और इंडियन जिजिबल एंड ऑरेंज ऑकलेग, ठीक है। ये कहा गया है कि ये नेशनल बटरफ्लाई है, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है। ये कृष्ण पिकॉक जो है जनरली लार्ज नंबर में पाया जाता है हिमालय वाले रीजन में। इंडियन जिजिबल जो है ये आपका विंग कलर इसकी काफ़ी फ्लैशी होती है, खूबसूरत होती है, और साथ ही साथ इसको गार्डन में देखा गया है। ऑरेंज अगर ऑकलीफ की बात करें तो ये डेड लीफ है और इसकी एबिलिटी है कि टू कैमोफ्लेज एज ए ड्राई ऑटम लीफ। ये मेनली आप देखो कि नदर्न वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं, सेंट्रल नदर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। तो हल्का फुल्का याद रखिएगा, एक्चुअली ये नेशनल बर्ड जैसा इसको कंटेंडर के लिए किया गया है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये देखिए मलायन जाइंट स्क्वायरल, ओके। तो ये हर्बीवोर्स रोडेंट है, ठीक है। एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ ईस्ट वाले इंडिया में। तो नॉर्थ ईस्ट में भी जो भी यहाँ पे स्पीशीज़ होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नियर थ्रेटेंड है, यानी कि अब लग रहा है कि इनकी जो स्पीसीज़ है वो कम होने वाली हैं। 2050 तक बताया गया है कि ये स्पीसीज़ जो है सिर्फ 3% ही रह जाएंगे और काफ़ी चैलेंजेस है कि इनको रोका जाए, इनकी स्पीसीज़ को कंजर्व किया जाए। गोल्डन बर्ड विंग, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ में था। ये हिमालयन बटरफ्लाई है और इंडिया का सबसे बड़ा बटरफ्लाई है, इसलिए गोल्डन जो बर्ड विंग है ये लास्ट ईयर ही न्यूज़ में था। और सदर्न बर्ड विंग जो कि इससे पहले था, जो कि सबसे बड़ा था पास्ट 88 ईयर से, इसको रिप्लेस कर दिया गया है गोल्डन बर्ड विंग के द्वारा, ठीक है। और गोल्डन बर्ड विंग कहाँ पे देखा गया, तो उत्तराखंड में देखा गया। ये लार्जेस्ट मेल है, ठीक है। और विंग स्पैन आप देखो 194 मिलीमीटर तक है। एवियन स्पीसीज़ देख लेते हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट है, ये है अमूर फैल्कन। इसकी IUCN स्टेटस देखो, लिस्ट कंसर्न है। अमूर फैल्कन ये एक स्मॉल रैप्टर है, मीन्स अभी बर्ड्स ऑफ प्रे, जो कि फैल्कन फैमिली का है और ये सिबेरिया नदर्न चाइना में देखने को मिलेगा, कुछ सदर्न अफ्रीका में भी है। और डियोंग लेक है नागालैंड में, जहाँ पे आप देखो कि अमूर फैल्कन देखने को मिलता है, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। और नागालैंड को कहा जाता है कि अमूर फैल्कन का कैपिटल है, तो इसलिए हमारा एक स्टेट है जो कि इसके नाम पे, और वो भी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नारकोंडम हिल की बात करते हैं तो ये जो दिस बर्ड इज़ एंडेमिक टू नारकोंडम आइलैंड, तो ये नारकोंडम हॉर्नबिल है। हिल की बात करें, हॉर्नबिल, नारकोंडम हॉर्नबिल, तो ये आप देखो जो नारकोंडम आइलैंड है ना अंडमान में, बस वहीं पे पाया जाता है, तो दैट्स वाई ये भी आपका बर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। और इसमें आपका जो खूबसूरत बात है वो है इंडेंजर्ड है ये नारकोंडम आइलैंड, जो कि आप देखो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी इसको डिक्लेयर किया गया है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा, ठीक है। और इंडिया में आप देखो तो 9 हॉर्नबिल स्पीसीज़ हैं, जैसे कि ग्रेट हॉर्नबिल हो गया, रेथित हो गया, ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल हो गया, जो कि जिसमें से 4 जो है वो वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं। हॉर्नबिल को यहाँ पे फॉरेस्ट इंजीनियर भी कहा जाता है या फिर फार्मर ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है। तो जिस भी स्पीसीज़ को इतने अच्छे टैग दिए जाते हैं ना, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं ग्रेटर एडज्यूटेंट स्टॉक पॉपुलेशन है, जो कि 78 ये 2007 में था, अब 2020 में ये 600 हो चुका है। तो चलिए इसकी पॉपुलेशन बढ़ गई है। और बर्ड की सिर्फ 3 नोन यहाँ पे ब्रीडिंग ग्राउंड है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया है, इंडिया में भी कहाँ, तो आसाम और बिहार है, और एक कंबोडिया में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ब्लू थ्रोटेड मकाओ की बात करते हैं, ये सबसे बड़ी पैरोट है। और साथ ही साथ जो है अगर आप देखो तो हैबिटाट कहाँ है, तो ये फॉरेस्ट, सवाना, ग्रासलैंड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। सिबेरियन अगर हम लोग प्राइम रोज़ की बात करें, प्राइम रोज़ की, ओह 1 सेकेंड, ना सही है। सिबेरियन प्राइम रोज़ की बात करें तो ये आप देखो कि प्लांट एंडेमिक है कहाँ, तो नॉर्डिक कंट्रीज़ में। अब नॉर्डिक कंट्रीज़ कहाँ हैं, तो ये है फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, ठीक है। सारे बर्फीले जितने भी शहर है वहाँ पे सिबेरियन प्राइम रोज़ देखने को मिलेगा, वो वहीं पे पाए जाते हैं। तो चलिए हमारे देश की नहीं है तो ये पूछा भी नहीं जाएगा। विलो वार्बल की बात करें तो ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट माइग्रेटिंग स्मॉल बर्ड है, यानी कि छोटी सी बर्ड है लेकिन बहुत ही लंबी दूरी तय करके ये माइग्रेट करके एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आती है। और फर्स्ट टाइम इंडिया में ये थिरुवनंतपुरम में देखने को मिला। इसकी जो IUCN स्टेटस है लिस्ट कंसर्न है, और यूजुअली ये यूरोपियन या फिर ये पैलियो आर्कटिक रीजन में देखने को मिलता है। तो चलिए बहुत लंबी दूरी तय करके आई है, तो इसको ध्यान रखिएगा। पाइट कुको की बात करें तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया
और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी उनके द्वारा एक स्टडी स्टार्ट किया गया है कि जो पीट कोको है उनकी माइग्रेशन ये अफ्रीका टू इंडिया हुआ है और फिर ये इंडिया से अफ्रीका चले गए। तो ये एक तरीके का रिलेशनशिप समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा इसको स्टडी किया जा रहा है कि क्लाइमेटिक पैटर्न क्या है जिसके थ्रू जो है ये बर्ड अफ्रीका से इंडिया आई और फिर इंडिया से अफ्रीका चले गई। ठीक है, तो दो पॉपुलेशन आपको पीट कुकू का देखने को मिलेगा इंडिया में पाया जाता है, एक सर्दर्न पार्ट में, एक सेंट्रल पार्ट में। तो सर्दर्न पार्ट में जो है वो तो हमारे कंट्री में रहता है, लेकिन जो नॉर्थ और सेंट्रल पार्ट में है वो माइग्रेटरी है। ये वन ऑफ द फ्यू स्पीसीज़ है जो कि इंडिया में आते हैं समर में और लिस्ट कंसर्न है। तो ठीक है, थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। पेस्ट इन्वेसिव स्पीसीज़ भी देख लेते हैं, कीड़े मकोड़े और ऐसी स्पीसीज़ जिसकी ज़रूरत नहीं होती लेकिन फिर भी वो आ जाते हैं। वाइट ग्रब इंसेक्ट की बात करें तो ये एग्रीकल्चर पेस्ट है जो कि हमारे शुगर केन क्रॉप को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाते हैं। तो ये ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जो कि शुगर केन के क्रॉप को ये हार्म पहुंचाते हैं। इससे जो है हमारा इसका जो शुगर केन का लीव्स है वो येलो कलर का हो जाता है और इससे जो बेस है ना वो डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। केमिकल पेस्टिसाइड्स अवेलेबल होता है इसको कंट्रोल करने के लिए। फिर है चूरू मिजुल्स। तो चूरू मुसल्स की बात करें तो ये कहाँ इन्वेजिव मुसल्स है जो कि साउथ और सेंट्रल अमेरिकन कोस्ट में देखने को मिलेगा। मुसल्स जो है वो इंडिकेटर होते हैं वाटर क्वालिटी को लेके, जहाँ पे भी ये रहते हैं तो पता चलता है वहाँ की वाटर क्वालिटी कैसी है। रैपिड स्प्रेड इसका इसलिए होता है क्योंकि साइक्लोन ऑक्की के कारण ये उड़ के आ गए थे 2017 में। फिर देखते हैं वॉली वाइट फ्लाई। तो ये एक इन्वेजिव एक्जॉटिक पेस्ट है कैरिबियन ओरिजिन का और ये कैरिबियन आइलैंड के ही अगल बगल आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए ठीक है। रिसेंटली जो है 2 टाइप की लेडी बर्ड बेटल्स यहाँ पे देखने को मिला था। बायोलॉजिकल वेपन टू आर फाउंड टू बी अ बायोलॉजिकल वेपन अगेंस्ट दिस पेस्ट। तो चलिए इस तरीके के पेस्ट के अगेंस्ट में जो है ये काफ़ी अच्छा खासा काम करेंगे। तो दीज आर लेस इंपॉर्टेंट बट द सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये थी कि सबसे पहले जो हम लोग टेरेस्ट्रियल स्पीसीज़ देखें एंड देन हम लोग एक्वेटिक स्पीसीज़ देखें एंड सम ऑफ द फ्लोरा जो कि यूनिक है, एंडेमिक है हमारे इंडिया में एंड लिस्ट क्रिटिकली इंडेंजर्ड है एंड उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आज के लिए इतनी ही रखते क्योंकि ये पोर्शन हमारी कंप्लीट हो गई। जितनी भी इंपॉर्टेंट फ्लोरा एंड फौना थी हम लोग ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब इससे बाहर नहीं आने वाला, ये आप लोग डैम श्योर रखिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे फॉरेस्ट के साथ। और जितनी भी रिपोर्ट है ये स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट है। उसके बाद हम लोग इंडिया की भी फॉरेस्ट रिपोर्ट देखेंगे और जंगलों का क्या हालचाल है वो हम लोग नेक्स्ट लेसन में लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतनी। अगर गाइस आप लोग को ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशंस है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड येस की विज़न आईएएस की फुल लेंथ जो टेस्ट सीरीज़ है वो स्टार्ट हो चुकी है। 5 आपकी टेस्ट यहाँ पे होने वाली है। एक्चुअली 15 टेस्ट कंप्लीट हो गई है इंक्लूडिंग बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। और अभी जो 5 टेस्ट आपका स्टार्ट होगा, संडे को फर्स्ट टेस्ट है। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो। फुल लेंथ टेस्ट जो है आप लोग को ज़रूर यहाँ पे सॉल्व करना चाहिए और विज़न है इसकी तो ज़रूर कर लीजिए। सेक्शनल आप लोग कीजिए या ना कीजिए, लेकिन हाँ फुल लेंथ टेस्ट आप लोग ज़रूर इसको सॉल्व कीजिए, जिससे आप लोग को पता चल पाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। ठीक है, तो अगर आप लोग को ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दी गई है, उसमें से आप लोग मेल करके ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ आप लोग कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग को कोई कन्फ्यूजन है तो। मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।